हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 के लिए एडिटोरिया वॉल्यूम 2 से प्रैक्टिस सेट 7 करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जैमिनीय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामवेद। अगला है कि गौतमी वल्सरी का संबंध किस अभिलेख से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नासिक अभिलेख। हाथी गुम्फा बोले तो खारवेल, जूनागढ़ बोले तो रुद्रदामन, प्रयाग बोले तो समुद्रगुप्त और भीतरी स्तंभलेख बोले तो स्कंदगुप्त लगा दीजिएगा। अगला है कि R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीर। अगला है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। अगला है कि 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता। 1857 पुस्तक के लेखक है S.N. सेन। फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस के लेखक हैं V.D. सावरकर। और द एस्क्वाय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इसके लेखक है R.C. मजुमदार। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1925। अगला है कि 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। कितने? 5। मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्यम प्रांत और बिहार, उड़ीसा। ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था? तो आइए इसका सही विकल्प लगाते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल जो है 1798 से 1805 तक रहा था। जो लॉर्ड वेलेस्ली का जो प्रमुख कार्य था, सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, पेशवा के साथ बेसिन की संधि 1802 में और टिप्पू सुल्तान के साथ चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय अफगान युद्ध। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुआ था। अगला है कि बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। यह हुआ था 1856 में। अगला प्रश्न है आपका कि नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्य में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए एनी बेसेंट। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विवियन डिरेजियो को। अगला है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मांडले जेल में। कहाँ पे हुआ था? मांडले जेल। 1908 में तिलक को केसरी पत्रिका में प्रकाशित लेखों के आधार पर 6 वर्ष की सजा देकर मांडले जेल बर्मा में रखा गया था। वहीं पर इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक की रचना करी थी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती? तो एस्चुअरी नहीं बनाती है महानदी। नर्मदा, ताप्ती नदी एवं मांडवी नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है। छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होने वाली महानदी डेल्टा का निर्माण करती है। किसका? डेल्टा का। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबल। चंबल अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। और सारा है जिसका नाम बता देते हैं। दामोदर है, सोन है,
स्वर्ण रेखा है, चंबल है, बनास है, गोदावरी है, कृष्णा है, नर्मदा है एवं ताप्ती आदि सभी ये भी है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा झील लैगून नहीं है? तो पेरियार झील जो है, पेरियार, ये लैगून नहीं है। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्र में निर्मित छिछली खारे पानी की झीलें लैगून झीलें कहलाती है, जैसे कि चिल्का झील है, पुलिकट झील है, अष्टमुदित झील है। ठीक है, पेरियार झील पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है जो एक कृत्रिम झील है। अगला है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक घनत्व है शुक्र का। ठीक है, घनत्व के अनुसार ग्रहों का बढ़ते क्रम अगर आपको हम बताना चाहे तो सबसे पहले सबसे कम आएगा शनि का, उससे अधिक अरुण, उससे अधिक बृहस्पति, उससे अधिक नेपच्यून, उससे अधिक मंगल, उससे अधिक शुक्र, उससे अधिक बुध और सबसे लास्ट में होगा अपना प्यारा पृथ्वी। अगला है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। यहाँ पे इनमें से सभी के सभी होगा, हम कोई नहीं बोल रहे। तो 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अगला है कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलाऊ। कौन है? किलाऊ जो है सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। वैसे ही एटना स्ट्रोम्बोली इटली का है, इटली देश का सक्रिय ज्वालामुखी है। कोलिमा सक्रिय ज्वालामुखी है किसका? मैक्सिको का, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन पलीश कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला कि पृथ्वी के किस भाग पर अब केंद्रीय बल सर्वाधिक होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विषुवत रेखा पे। अगला कि भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? तो स्वामीनाथन समिति का संबंध है जनसंख्या नीति से। ठीक है, कोठारी आयोग पूछ ले तो शैक्षणिक सुधार से, नरसिम्हन समिति पूछ ले तो बैंकिंग सुधार से, केलकर समिति पूछ ले तो अप्रत्यक्ष करारोपण से। ठीक है, JMB शाह समिति पूछ ले तो काले धन से। ये सभी भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्रैल 1990, विकल्प बी। अगला की ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहे क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है क्या? ये फटाफट उत्तर लगा दीजिए इसका, स्टैगफ्लेशन। क्या कहलाती है? ये स्टैगफ्लेशन कहलाती है। अगला है कि वैधानिक तरलता अनुपात SLR की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40%। अगला है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। अगला है कि पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य सूची। ठीक है, वैसे बता दे संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय है, जिसमें से कुछ है रेलवे, डाक मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति, विदेशी मामले, देश की प्रतीक्षा। ठीक है, माफ कीजिएगा, प्रतिरक्षा। और बता दें राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है, जिनमें कुछ बताते हैं कृषि, आय पर कर, पशु कर, विद्युत कर, शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, ये सभी के सभी। ठीक है, अब संवर्धित सूची में वर्तमान में 52 विषय है, जिनमें कुछ बता देते हैं शिक्षा है, वन है, आर्थिक नियोजन है, समाचार पत्र है, श्रमिक संघ है, विवाह तथा तलाक है। ठीक है, ये सभी भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके समक्ष की स्थानीय मितव्ययता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न है आपके समक्ष की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को स्वीकृत कब की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, वहीं अगर पूछ दे ध्वज को तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को तथा अंतिम बैठक 24
जनवरी 1950 को हुई थी। इन्हें भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न आपके बीच कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होगा। ये सही नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग के आरोप में संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। ठीक है। अगला बात बता दें कि इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्य जिस सदन ने आरोप लगाए हैं के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का सूचना देना चाहिए। ठीक है। अगला बता दें कि महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात या दूसरे सदन में भेजा जाता है, जिसे इन आरोपों की जांच दूसरी सदन करेगा। और अगला बता दें कि यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है, तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से अपने पद से हटना होगा। ठीक है। इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा GV राव समिति। अगला कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 65वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्ला। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या आपका 1 और 2, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यानी विकल्प 2 लगा दीजिए, बी लगा दीजिए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारापुर परमाणु स्टेशन। ठीक है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1957 को। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भर्तृहरि। अगला प्रश्न आपके बीच की अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 दिसंबर। विश्व दिव्यांगता दिवस जो है ये 3 दिसंबर को, राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, विश्व आदिवासी दिवस जो है 9 अगस्त और विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है कि नहरों का देश नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान को नहरों का देश के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश को नदियों का देश के नाम से जाना जाता है और भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है। ये तीनों चीज याद रखिएगा, एग्जाम्स में आ सकती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकुर्थी। क्या हो जाएगा? मुकुर्थी। इंद्रावती, कांगेर घाटी तथा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। अगला है कि निम्न में से कौन जैव निम्नीकृत प्रदूषक का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक। अगला है कि वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1981। अगर पूछ दे कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम तो 1972, जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछ ले तो 1986, राष्ट्रीय वन नीति पूछ ले तो 1988। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र पुगा घाटी कहाँ स्थित है। पुगा घाटी जो है लद्दाख में। कहाँ पे है? लद्दाख में। अगर पूछ ले मणिकर्ण पूछ ले तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है। ताता पानी पूछ ले तो छत्तीसगढ़। ठीक है। अगला है कि सोनार 64 किस फसल की प्रमुख किस्म है, तो सोनार 64 जो है आपका गेहूं का है। किसका है? गेहूं का है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वैसे बता दें कि गेहूं के प्रमुख किस्में हैं सोनार 64, लार्मा रोजो, सोनाली HP 1633, PBW 502, शिवालिक HS 420 और HS
55, ठीक है। अगर पूछ ले धान के किस्म पूछ ले तो पूसा 44, पूसा 834, पंत 12, मालवीय 3022 और सरूज 52, ठीक है। इसे भी ध्यान में रखिएगा, एग्जाम्स में पूछ लेता है ये ऐसा भी प्रश्न। अगला है कि जब दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? संन्यायु कहते हैं। क्या कहते हैं? संन्यायु, ठीक है। संन्यायु मीन्स लिंगामेंट कहते हैं, ठीक है। अगर पूछ देगी पेशियों को अस्थि से जोड़ते हैं कौन? कंडरा। कौन जोड़ता है? कंडरा यानी टेंडन, ठीक है। इन्हें भी ध्यान रखिएगा। अगला कि निम्न में से कौन सा उपार्जित लक्षण है? उपार्जित लक्षण शरीर का वजन है। क्या है? शरीर का वजन। अगला है कि इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डाइसल्फाइड बंध। अगला कि फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु, मृदा तथा जल, ठीक है। यहाँ से पे जल है। अगला प्रश्न आपके समक्ष कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित इनमें कौन नहीं है? तो साल्मोनेला कुष्ठ हो जाएगा। साल्मोनेला कुष्ठ ये क्या है? सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कुष्ठ रोग जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। इसका जो विकल्प जो ए है यही सही होगा, क्योंकि यह सही सुमेलित नहीं है। अगर यहीं पे आपको बता दें, साल्मोनेला टाइफोस से होता है टाइफाइड, प्लाज्मोडियम से होगा मलेरिया, बैसिलस पेस्टिस से होगा प्लेग जो यहाँ पे दिया गया है, और बिर्बियो कॉलेरा से होता है हैजा। तो इसका सही विकल्प ए होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन अंडा देने वाली स्तनधारी है? तो एकिडना जो है, एकिडना ये अंडा देने वाली स्तनधारी है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत। अगर छोटी आंत में जो अनपचे भोजन रह गए 10%, यानी कि 90% भोजन तो छोटी आंत में, 10% जो भोजन रह जाता है उसे क्या करता है? बड़ी आंत में भेज देता है। वहां से वो सारा जो बचा हुआ रहता है उसमें से रस चूस लेता है। मतलब रस कहने का मतलब मेरा तात्पर्य ये हुआ कि उनमें से जो भी चीज बची रहती है उसे वो अपने अंग में चूस कर उसे छोड़ देती है, तो बाहर वो मल के द्वारा बाहर निकल जाती है, ठीक है। इसको तीन भाग में बांटा गया है छोटी आंत को, ग्राहनी, जेजुनम और इलियम, ठीक है। अगला, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्धसूत्री में, ठीक है। किसमें? अर्धसूत्री में। अगला है कि एक अवतल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब होगा, तो ये सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष कह रहा है कि रॉकेट डैश सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये संवेग संरक्षण का नियम पे आधारित है, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। अगला है कि सबसे ज्यादा श्यानता होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शहद की, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो 18 है। कितनी है? 18। पहला आवर्त में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पांचवा में 18, छठा में 32 और सातवां में अपूर्ण है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो ये अधातु है जो तीनों रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइटेनियम। क्या हो जाएगा? टाइटेनियम। अगला प्रश्न है आपका कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र हो जाएगा क्या आपका यहाँ पे इसका NH2 का होल 2 और CO, ठीक है। यूरिया का ये जो होगा रासायनिक सूत्र। अगला है कि नायलॉन बनाई जाती है? तो नायलॉन पॉलीएमाइड से बनाई जाती है। अगला है कि ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है? तो ध्वनि तरंग का चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यही गलत है। क्या? यही गलत है। यही यहाँ पे मीटर पर सेकेंड होता है, ये गलत है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछा है उस पर ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा है कि एक विद्युत जनित्र रूपांतरित करता है। क्या रूपांतरित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला है कि निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो ओम जो है मूल मात्रक नहीं है।
मूल राशि और मूल मात्रक बता दे। मूल राशि द्रव्यमान, मूल मात्रक क्या हो जाएगा इसका किलोग्राम। मूल राशि होगा लंबाई और मूल मात्रक क्या हो जाएगा मीटर। समय का हो जाएगा सेकेंड। ज्योति की तीव्रता का होगा कैंडेला। ताप का होगा केल्विन। विद्युत धारा का होगा एम्पियर और पदार्थ की मात्रा का हो जाएगा मोल। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है कितने का, तो यहाँ पे 70,000 कितने हैं 7,06,845 करोड़, ठीक है, रुपए है ये। अगले प्रश्न पे चलते करें कि उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। अगला है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान पहला हो गया है। क्या हो गया पहला, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, उससे पहले बता दें कि कच्चे इस्पात में दूसरा, अंडा उत्पादन में तीसरा और रेलवे नेटवर्क में चौथा भारत का स्थान है, अपना प्यारा भारत का। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। अगला है कि भारत सरकार द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 जनवरी। क्या हो जाएगा 16 जनवरी। अगर 23 जनवरी पूछ ले तो पराक्रम दिवस, 26 जनवरी पूछ ले, सॉरी माफ कीजिएगा 26 दिसंबर तो वीर बाल दिवस और 14 अगस्त पूछ ले तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन नारकोश, ऑपरेशन आहट, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए ऑपरेशन उपलब्ध जो है आपका ये किस लिए किया गया था कि रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वाले की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। ऑपरेशन नारकोस जो है नशीली पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए और ऑपरेशन आहट जो है महिलाओं तथा बच्चों को तस्कर से बचाना था। अगला प्रश्न है आपके बीच कि 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस समुद्री तट को 2022 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कदमत बीच। क्या हो जाएगा कदमत बीच हो जाएगा, यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा विकल्प ए, कदमत समुद्र तट। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि किस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं को निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध संशोधन नियम 2021। अगला है कि COP 27 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो COP 27 का जो सम्मेलन का जो आयोजन था ये मिस्र में किया गया था। कहाँ किया गया था, मिस्र में किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे, क्या उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि भारत के प्रमुख पदाधिकारी में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्व सचिव सुनील वर्थवाल, ठीक है। वही बता दे कि कैबिनेट सचिव है राजीव गाबा, विदेश सचिव है विनय मोहन क्वात्रा, गृह सचिव है अजय कुमार भल्ला, वित्त सचिव है टीवी सोमनाथ और वाणिज्य सचिव है सुनील वर्थवाल, ठीक है। राजस्व सचिव पूछ ले तो संजय मल्होत्रा। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे हो जाएगा संजय मल्होत्रा राजस्व सचिव में, सुनील वर्थवाल नहीं। अगला है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है, तो 131वां लगा दीजिए। अगला है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 51.91%।
अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 106। अगला है कि 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार के लिए किस फिल्म को चुना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोराई पोट्रू। क्या हो जाएगा? सोराई पोट्रू हो जाएगा। अगला है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही विकल्प होगा इंदौर। क्या हो जाएगा? इंदौर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 11 नवंबर 2022 में आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला है मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिमल जलान। क्या हो जाएगा? बिमल जलान। वही पूछ देखिए एडवेंचर इन रीडिंग का, तो रस्किन बॉन्ड हो जाएगा। अ पैलेस कॉल्ड होम प्रीति शिनॉय, और लेट मी से इट नाउ राकेश मारिया। क्या हो जाएगा? राकेश मारिया लेट मी से इट नाउ का। अगला है कि फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लीलैंड। अगला है कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिलेटिविटी स्पेस। क्या हो जाएगा? रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। अगला है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40 ग्राम चीनी इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में चीनी की मात्रा 50% हो जाए? तो 300 ग्राम चीनी के घोल में चीनी की मात्रा मिला दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए 300 का, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे हम 3000 लिख दिए हैं। 300 और हम गुने कर लें यहाँ पे 40/100। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो 40 दिया 120 ग्राम हो गया यहाँ पे। तो मान लीजिए कि मान लीजिए कि चीनी में मिलाई जाने वाली मात्रा जो है यहाँ पे 1 ग्राम होगा। तो प्रश्न से अगर चलते हैं तो 120 प्लस x बटा क्या कर लेंगे हम 300 प्लस x कर लेंगे और बराबर लिख देंगे 50/100। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके बना लीजिए 60 ग्राम उत्तर आएंगे जो विकल्प डी में है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे यहाँ पे कि यदि a² माइनस a+1 बटा a² प्लस a+1 बराबर 2/3 तो a+1/a बराबर क्या होगा? इसको कैसे बनाइएगा? इसको ऐसे कर लीजिए a² माइनस a+1 और बटा है आपका ये +1 है और बटा लिख लीजिए a² प्लस a और प्लस हो जाएगा 1 और बराबर हो जाएगा 2/3। ठीक है, यहाँ भी इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा के लिखेंगे 3a² माइनस लिखेंगे 3a। ठीक है, 3a लिख देंगे प्लस लिखेंगे 3 प्लस क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। फिर से यहाँ पे 2a² हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2a हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लीजिएगा, आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? यहाँ से आप प्राप्त कर लीजिएगा, देखिए इसको हम एक बार व्यवस्थित रूप से लिख देते हैं a² माइनस 2a²। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे माइनस 3a और माइनस 2a और यहाँ पे प्लस लिखेंगे 3 और माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लिखिएगा तो देखिए 3a में से 2a जाएगा तो सिर्फ यहाँ पे a² बचेगा। ठीक है, माइनस अब यहाँ पे देखिए 3a है और 2a है तो -5a हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये इसमें से इसको घटाइएगा तो एक ही रह जाना है तो +1 और बराबर 0। ठीक है, यहाँ से आप समीकरण 1 प्राप्त कर लीजिएगा। क्या प्राप्त कर लीजिएगा? समीकरण 1 क्या प्राप्त कीजिएगा? a² प्लस 1 बराबर 5a। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना a² प्लस 1 बटा a बराबर
5a/a, ठीक है, निकालिएगा तो आ जाएगा a+1/a बराबर 5, जो विकल्प कहाँ पे है, विकल्प डी में है, डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके बीच है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे पूछा है। तो आपको हम बता दें कि ये 13 से 19 जाइएगा 6 का अंतर, 19 से 11 जाइए 6 का अंतर, 30 से 48 जाइए कितने का, 18 का अंतर, और 48 से आप 75 जाइएगा 27 का अंतर, और 27 से आप कितने का डिफरेंस ले लीजिए, 38 का, तो 113 आ जाएंगे। अगर इसको और तोड़ना हो आपको, जैसे हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कैसे, ये आपका 13 था, ठीक है, ये आपका 19 था, ये आपका 30 था, ये कितने था 48, ये 75 था, और ये अगला पूछा था, यही था ना। तो यहाँ से कितने का डिफरेंस था आपका, बताए थे अभी जस्ट 6 का, यहाँ 11 का, यहाँ कितने का 18 का है, 18 का, यहाँ पे कितने का हो जाएगा आपका 27 का, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ लीजिए तो 5 का, फिर यहाँ पे कितने का 7 का, फिर यहाँ पे कितने का 9 का, तो अगले में कितने, इसमें 17, 27 में 11 ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 38, तो यहाँ पे कितने हो जाएगा 38, 38 75 में ऐड कीजिए 113। अब तो समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 है तो a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा। बहुत शानदार जिंदाबाद क्वेश्चन ये। चलिए इस प्रश्न को करते हैं, कैसे करेंगे इस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, सभी को के मान ले, क्या कर ले, के मान ले, बेटर होगा ना के मानने से। चलिए पहले ए का कहानी शुरू करते हैं। तो ए का बोला है हमें क्या 30%, इट मीन्स बी का क्या बोला है हमें 0.25%, और सी का बोला है सी का कितना बोला 1/5%, यही बोला है ना। चलिए इसको हम एक सुव्यवस्थित तरीके से लगाते हैं। जैसे ए का हम लिखेंगे 30/100, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे बराबर लिख दे बी का लिख दे 25/100, कोई दिक्कत है। और बराबर लिख दे सी का c/5, अब तो और कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से काट पीट मचाना शुरू कीजिए तो हो जाएगा 3a, 1 0 से 1 0, 3a बटा आपका कितना 10, ठीक है। अब बराबर हो जाएगा यहाँ पे b/4, ठीक है, b/4 25 चौके 100 नहीं हो जाएगा b/4, और यहाँ पे c/5। अब तो क्लियर हो गया होगा कि इसको कैसे कैसे करना है। जैसे अब इसको रेशियो पे फिट करेंगे यहाँ से, तो a रेशियो b रेशियो c है, तो हम लिखेंगे 10/3k लिख देंगे, ठीक है। अब b का कितना आया था 4 आया था, हम तो 4k लिखेंगे, और c का कितना था 5, तो 5k, ठीक है। अब यहाँ से हम क्रॉस करा दे तो क्या पता चलेगा आपको, यहाँ पे से पता चलेगा क्रॉस कराने से कि ये हो जाएगा रेशियो आपका, यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 12 4 12, और यहाँ पे 5 15, ऐसे, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, विकल्प ए विल बी द राइट आंसर। इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर, तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा। इट मीन्स कि m प्लस क्या कर लेंगे हम यहाँ पे m प्लस n संख्याओं का औसत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा mn स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस nm स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और बटा आपका m प्लस n हो जाएगा, यही होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे mn इंटू n प्लस m, ठीक है, और बटा में लिख देंगे हम m प्लस n लिख देंगे। काट पीट यहाँ से मचा दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका mn हो जाएगा। क्या हो जाएगा mn है कहाँ पे, mn आपका है, mn किस विकल्प में है, तो विकल्प सी में है। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ लोगों का शिकायत है कि इसमें आंसर की नहीं डाला गया है, तो इसमें तो पहला नंबर बात यह है कि दिया नहीं गया है। फिर से हम एक बार और दिमाग लगाकर सोचे कि अगर अपने स्टूडेंट्स क्या करे कि सेशन को लगा ले, सेशन को क्या कर ले लगा ले, PDF डाउनलोड करके उसको लगा ले ढंग से कॉपी पे, और फिर यहाँ पे आके सेशन को अच्छे से कर ले, तो रिवीजन के साथ साथ वो क्या लगाए क्वेश्चंस का उत्तर
ये भी पता चल जाएगा, है ना। तो यही इसी के लिए आंसर की के लिए हम थोड़ा सा ये रिलीफ छोड़ दिया ऐसे ही कि चलो रहने दो, ठीक है। आप ही लोग के लिए, आप ही लोग के हित के लिए, नहीं तो क्या ही है, कर देने में एक छोटा सा काम है ना। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बस यही कहना था आप लोगों को कि हम बस आंसर की के लिए इसलिए प्रयास नहीं किए, बाकी सभी सेशन में है, इसका वॉल्यूम 1 में हमें आंसर की दे दिए, लेकिन इसमें नहीं दिए इसलिए कि आप लोग पहले पीडीएफ डाउनलोड करके इसका पहले उत्तर क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, फिर आइए वीडियो देखिए कि इसका क्या क्या सही उत्तर है और इसका क्या क्या डिटेल दिया गया है, ठीक है। तो इससे आपका तैयारी और बेहतर हो जाएगा, है ना। तो चलिए बस इतना ही कहना था, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, और अपने व्यूअर एवं सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।